नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों जो पार्ट थे वो आपको साइट पे मिल जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है हमारा वैदिक सभ्यता का है और जो चौथा पार्ट आएगा वैदिक सभ्यता का ही दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो यानी क्रम से जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन दिया जा रहा है। ठीक है, इसके पहले जो भी आपके संविधान के पार्ट थे वो भी दिए जा चुके हैं। तो आप क्रम से जैसे दिया जा रहा है वैसे ही अगर पढ़ाई को करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं वैदिक सभ्यता से, है ना, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो कि संभावना ज़्यादा बनेगी आपके एग्जाम में आने की। यहाँ पे देखेंगे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो जब पतन हो गया बाढ़ के कारण, क्योंकि सबसे संभावित और सबसे सही माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नष्ट हुई, तो बाढ़ का कारण माना गया है। क्या माना गया है? बाढ़ को सबसे प्रसिद्ध जो आपका मत है वो किसका है? प्रसिद्ध मत, सबसे प्रसिद्ध मत जो है सिंधु घाटी सभ्यता को पतन होने का क्या बताया गया है? बाढ़ को कारण माना गया। किसको? बाढ़ का कारण, बाढ़ कारण माना गया है। किसको भाई? सिंधु घाटी की सभ्यता के सिंधु घाटी के पतन का। ठीक है, यानी 2500 से 1750 तक इसका पतन हो चुका था। 2500 ईसा पूर्व, 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच में इसका पतन माना गया है ना। तो उसके बाद जो सभ्यता आई उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसके बाद जो सभ्यता प्रकाश में आई उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सभ्यता जो वैदिक सभ्यता थी, क्योंकि इसका ज्ञान हमें वेदों से मिला है, इसलिए हम वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति भी इसे कहते हैं। तो उसी से हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो बताइए, उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो इसमें से आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि सारे के सारे डेट एक ही तरह से दिख रहे होंगे, है ना। 1500 से 1000, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो जब 1750 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो दूसरी जो सभ्यता आई उसे हम वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जिसका जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड है आपका 1500 बीसी से आपका कितना है? 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेद से मिलती है, वो भी विश्व का सबसे पुराना वेद या आपकी सबसे पुरानी रचना मानी जाती है वो ऋग्वेद मानी जाती है ना। इसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल भी कहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय काल माना गया है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति, एक हो गया पूर्व वैदिक संस्कृति और एक हो गया आपका उत्तर वैदिक संस्कृति। यानी हम कह सकते हैं अगर हम वैदिक संस्कृति को, है ना, वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक हो जाता है पूर्व वैदिक संस्कृति या पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 बीसी से, है ना, 1000 बीसी के बीच में आ जाता है। किसके बीच में आता है? 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में आता है। दूसरा जो उत्तर पूर्व है ना, यहाँ पे उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल इसका जो टाइम पीरियड है जस्ट इसके खत्म होने के बाद है, यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। ठीक है,
1000 BC से 600 BC के बीच में। तो यहाँ पे हमने देखा कि पूर्व वैदिक संस्कृति या पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड 1500 से 1000 है, और उत्तर वैदिक काल है ना, इसका जो टाइम पीरियड 1000 BC से 600 BC के बीच में। तो वैदिक संस्कृति को दो भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाएगा, तो उत्तर है ना, तो बताइए 1500, 1600, 600 से 600 या इनमें से कोई नहीं। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में बस यही अंतर है कि टाइम पीरियड आपको अच्छे से डिसाइड करना है, ठीक है। चलिए बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा भाई। पूर्व वैदिक काल इसके पहले वाला था, यहाँ पे उत्तर वैदिक काल है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 1000 BC से 600 BC के बीच में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर विद्वान है। तो दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है, तो जो बाहर से आने वाले जो भी निवासी थे, है ना, बाहर से आने वाले, उन्होंने अपने आप को आर्य कहा या फिर उन्हें आर्य कहा गया जो बाहर से आए थे। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है वो कि कहाँ कहाँ से आए थे। जैसे कि आर्य के आने के संबंध में, ठीक है, आर्यों के आने के संबंध में मत, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। जैसे दयानंद सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के थे, तिब्बत के रहने वाले थे, तिब्बत के निवासी थे। और भाई दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश, कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा बाल गंगाधर तिलक जी, है ना, उन्होंने भी आर्यों के आने के संबंध में कहा, यानी कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे इसके बारे में कहा। तो बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना था, बाल गंगाधर तिलक, इनका कहना था कि आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे, आर्कटिक प्रदेश से आए थे। कहाँ से, आर्कटिक प्रदेश से आए थे, यानी ध्रुवीय प्रदेश से आए थे, ठीक है। इन्होंने इस पुस्तक भी लिखी, पुस्तक का नाम क्या है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। क्या नाम था, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ठीक है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में इन्होंने ये बात कही है। एल डी कल्ला है ना, एल डी कल्ला, इनका कहना था कि कश्मीर, है ना, कश्मीर या हिमालय के थे, ठीक है। या इसके अलावा एक और है मैक्स मूलर, एक और विद्वान थे जिनका नाम क्या है भाई, मैक्स मूलर। अब देखो भाई, मैक्स मूलर का कहना था कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे, मध्य एशिया के निवासी थे, तो मध्य एशिया के निवासी थे। तो यही जो सबसे सटीक माना गया है मत, वो इन्हीं का था, मैक्स मूलर का, इसी को सही माना गया है। बाकी इन लोग का जो कहना था, तो क्वेश्चन में आपको कई तरह से पूछ सकता है कि किनका कहना था कि तिब्बत से आए थे, किसका कहना कि आर्कटिक प्रदेश से, कौन मानता था कि कश्मीर या हिमालय के निवासी थी, और कौन मानता था कि आपका मध्य एशिया के निवासी थे। तो सर्व मान्य मत जो है ये क्या है, सर्वमान्य मत, यानी अधिक से अधिक लोगों का मानना यही है कि मध्य एशिया के निवासी थे, कौन, आर्य थे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बाकी इन सभी का नाम भी ध्यान देना है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में तिब्बत बताया है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में आर्कटिक प्रदेश को बताया है। तो बताइए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इन्होंने बताया कि मध्य एशिया के निवासी थे और इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी भाई, संस्कृत। क्या थी, संस्कृत। तो इस संस्कृत भाषा के आधार पर इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बताया। क्या बताया, श्रेष्ठ, यानी आर्य का मतलब है, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक है। आर्य का मतलब क्या है, श्रेष्ठ है। तो बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या होगा, श्रेष्ठ या कुलीन। अपने आप को विद्वान बताते थे, श्रेष्ठ कहलाते थे। अब देखिए आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या
कुलीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ठीक है, निष्क, निष्क देखिए भाई, एक ये स्वर्ण आभूषण हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था? यह निष्क जो था स्वर्ण आभूषण, क्या था? स्वर्ण आभूषण था, स्वर्ण आभूषण था, जो कि उत्तर वैदिक काल आने पे यह एक क्या हो जाएगा? यह एक, अब देखिए ऋग्वैदिक काल में 2 पार्ट बताया मैंने, है ना। तो निष्क स्वर्ण आभूषण था, अभी इसका प्रयोग सिक्के के रूप में हो रहा था, यानी कि कोई स्पेशल सिक्का नहीं मिला था, लेकिन मुद्रा के रूप में इसका ही प्रयोग कर लेते थे। लेकिन ये एक्चुअल में क्या था? यह एक आभूषण था, तो उसे लोग पहनते कहाँ थे? ये क्वेश्चन है। कान में, गले में, बाहु में या कलाई में? क्वेश्चन तो आपका ये है। निष्क क्या था? तो एक स्वर्ण आभूषण था, यानी सोने से बना होता था। तो बताइए धारण कहाँ करते थे? गले में। कहाँ पे धारण करते थे? गले में इसको धारण करते थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि गले में लोग पहनते थे। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवादी, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड में? चलिए बताइए। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि वो लोग मातृदेवी, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, प्रकृति, इन सब की पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में लोग बलि एवं कर्मकांड पे ज़्यादा ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? बलि एवं कर्मकांड पे ध्यान देंगे। तो ये बात ध्यान देना है कि सबसे प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख देवता, ठीक है, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र हैं। कौन है? इंद्र हैं, इंद्र हैं, इंद्र। तो कैसे मान लिया जाए कि इंद्र सबसे प्रमुख देवता हैं? इंद्र, ठीक है, इंद्र, इंद्र को, क्योंकि ऋग्वेद में भाई कितने 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 आपकी सूक्त हैं? कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं, ठीक है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ यानी कि मंत्र हैं, ठीक। तो उसमें से जो 250 सूक्त है ना, 250 सूक्त किसको समर्पित हैं? 250 सूक्त समर्पित हैं। किसको भाई? किसको समर्पित है? किसको? इंद्र को समर्पित हैं, इंद्र को। इसलिए ये सबसे बड़े देवता यानी कि सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। इन्हें कहा जाता था पुरंदर। क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था। अब पुरंदर का मतलब है किलों को ध्वस्त करने वाला। किसको? किलों को ध्वस्त करने वाला। ध्वस्त भाई आधा यहाँ पे आधा है, ध्वस्त करने वाला, किलों को ध्वस्त करने वाला या नष्ट करने वाला, ऐसे लिख लीजिए, नष्ट करने वाला, किलों को नष्ट करने वाला, किलों को नष्ट करने वाला, किलों को नष्ट करने वाला पुरंदर। तो पुरंदर किसका नाम है? इंद्र को कहा गया है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता वो थे अग्नि। कौन थे? अग्नि। इनको 200 सूक्त समर्पित हैं। कितने हैं? 200 सूक्त समर्पित हैं। तीसरे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो थे वरुण। कौन थे भाई? वरुण। ये ऋतुओं को क्या करते थे? ऋतुओं को नियंत्रित करते थे। 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 ये ऋतु को नियंत्रित करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया था ऋतस्य गोपा। क्या कहते थे इनको? ऋतस्य गोपा। क्या कहते थे? ऋतस्य गोपा इन्हें कहा गया है। ऋतस्य गोपा कहा गया। चौथे जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे सोम। क्या थे? सोम सबसे महत्वपूर्ण देवता चौथे थे। ये इनका क्या कहा था? वनस्पति के देवता। इनको क्या कहा गया है? वनस्पति के देवता। वनस्पति के देवता कहा गया है इनको, वनस्पति के देवता। और 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल में 9वां मंडल सोम को समर्पित है भाई। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। वनस्पति के देवता थे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके देवता थे ऋग्वैदिक काल में वो इंद्र थे। इन्हें पुरंदर कहा गया है। अग्नि सेकंड नंबर के सबसे प्रमुख थे। 200 सूक्त समर्पित हैं। ऋतुओं को नियंत्रित करने वाले वरुण देवता थे। ऋतस्य गोपा कहा गया है। और सोम वनस्पति के देवता थे, जिनका वर्णन 9वें मंडल में किया गया है। ये सारे के सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका जो 5 नंबर का आंसर है वो बलि एवं कर्मकांड की प्रधानता इसमें बढ़ी थी। ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी।
गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति में? किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। किसमें मिलता है भाई? ऋग्वेद में। अगर बात करें हम ऋग्वेद की पहले तो बात करेंगे वेद की, है ना, वेद की बात करते हैं। वेद तो कुल कितने वेद हैं भाई? 4 वेद हैं। 4 वेद। कितने वेद हैं? 4 वेद। ठीक। अब वेदों के संकलन कर्ता कौन माने जाते हैं? संकलन, है ना, संकलन कर्ता यानी किसने वेदों को संग्रहित किया? ठीक है, तो कृष्ण द्वापायन या वेद व्यास कृष्ण द्वापायन या वेद व्यास को वेदों का संकलन कर्ता कहते हैं। अब 4 वेद में सबसे पहला जो आता है वो होगा ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा वेद? ऋग्वेद। ठीक है, अब देखो ऋग्वेद, वेद मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद मतलब क्या होता है? वेद मतलब ज्ञान। ठीक है, वेद मतलब होता है ज्ञान। अब इसमें ऋक एक वर्ड आता है, ऋक का मतलब होता है श्लोक। क्या होता है? श्लोक होता है। ठीक है, तो यानी श्लोक का ज्ञान, श्लोक और ज्ञान दोनों सम्मिलित कर देंगे तो ऋग्वेद का अर्थ निकल जाएगा। अब ऋग्वेद में ये बात ध्यान देनी है कि ऋग्वेद ये आपका विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। विश्व का क्या है? विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है भाई। प्राचीनतम साहित्य है। सबसे प्राचीनतम साहित्य कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरा कि इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। 10,580 के लगभग ऋचाएँ या मंत्र हैं। ठीक है, इतनी बात। इसके अलावा बात करते हैं कि ऋग्वेद का उच्चारण, ऋग्वेद के श्लोकों का उच्चारण करने वाले पुरोहित का जो नाम होता था, है ना, पुरोहित का नाम होता या होत्री। क्या होता था? होता या होत्री। यानी पुरुष करेगा तो होता, स्त्री करेगी तो होत्री के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल में 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। इस बात को ध्यान देंगे कि 2 से 7वां मंडल क्या है? सबसे प्राचीन है। और इसी के तीसरे मंडल में, किसमें? तीसरे मंडल में ध्यान दीजिएगा कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। और गायत्री मंत्र लिखने का श्रेय किसे देते हैं? महर्षि विश्वामित्र को। किसको? विश्वामित्र को। महर्षि विश्वामित्र को। इस बात को ध्यान दीजिएगा। गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? तो सावित्री देवी। ठीक है, सावित्री देवी, जिन्हें किसका रूप माना जाता है? सूर्य देवता का रूप भी माना जाता है। किसका रूप माना जाता है? सूर्य देव का। तो इस बात को भी ध्यान देंगे, सूर्य देवता को समर्पित है। यानी देवी पूछेगा तो सावित्री देवी, नहीं तो और किसी देवता के बारे में तो सूर्य देवता को समर्पित मानेंगे। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे लिखा था महर्षि विश्वामित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे। बिल्कुल थे। घुड़सवारी किया करते थे। हाँ भाई। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये तीनों चीज़ें सही हैं। ठीक है, लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है, ये वाला गलत है। ठीक है, क्यों नगरों में नहीं? नगर में तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निवास करते थे। यहाँ के निवासी तो खानाबदोश टाइप के थे, घुमक्कड़ टाइप के थे, है ना, जिनका मुख्य व्यवसाय क्या था भाई? पशुपालन करना था। क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पशुपालन था। और इस
पशुपालन में गाय को ये बहुत ज़्यादा पूजते थे। किसको? गाय को। तो गाय सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जानवर कह सकते हैं। ठीक है, जानवर तो कहेंगे नहीं क्योंकि गाय को इन्होंने माता का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, गाय। अब गाय को इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इसका उल्लेख 176 बार किया गया है। कितनी बार? इसका उल्लेख 176 बार किया गया है। गाय को गविष्टि, ठीक है, अघन्या, गाय को अघन्या, है ना, या संपत्ति की इकाई भी कहा गया है। क्या कहा गया है? संपत्ति की इकाई भी कहा गया है। संपत्ति की इकाई के रूप में रई का नाम आता है। क्या नाम आता है? रई नाम आता है। तो इस बात को ध्यान देंगे कि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था और इसमें गाय को सबसे महत्वपूर्ण, है ना, जानवर माना गया है और ये संपत्ति की इकाई भी मानी गई है। इसे माँ का दर्जा भी दिया गया। 176 बार इसका उल्लेख किया गया। कितनी बार? 176 बार। तो गविष्ठी, अघन्या, संपत्ति की इकाई, रई, ये सब गाय के बारे में है। तो ये मुख्य नगरों में निवास नहीं करते थे। कहाँ पे रहते थे? ये कबीले में रहते थे। कहाँ रहते थे भाई? कबीले के रूप में, कबीले, ठीक है, कबीले में रहते थे। कबीले को क्या कहा गया है? जन कहा गया है। ठीक है ना, कबीले को क्या कहा गया है? जन कहा गया है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि नहीं था, है ना, नहीं था। तो जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू, राइट आंसर जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। इसमें तंबाकू का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। क्या था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जो वेदों को नहीं मानते थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों के और वेदों के विरोध में चले गए। तो उसमें उस श्रेणी के लोगों को क्या कहा जाता था? इसमें देखेंगे कि श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रमण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, श्रमण कहा जाता था। ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूलसूत्र या छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होगा भाई? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है शूलसूत्र, वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शूलसूत्र। शतपथ ब्राह्मण, है ना, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूलसूत्र या छांदोग्य उपनिषद। इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें जो शतपथ ब्राह्मण है ना, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। शतपथ ब्राह्मण। चलिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यहाँ पे देख, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई? जो सबसे पुराना वेद है ना, ऋग्वेद। क्या आंसर होगा इसका? ऋग्वेद। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एक बात और समझिए यहाँ पे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, है ना, इसकी बात हमने कर ली है। ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद की बात नहीं की है। अगर बात करें सामवेद की, ठीक है, सामवेद, तो यहाँ पे देखना है आपको कि सामवेद भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक इसे कहते हैं। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, अब इस वेद को, है ना, इस वेद को, इस सामवेद को गाने वाला जो पुरोहित होता था, है ना, पुरोहित, ठीक है, पुरोहित को क्या कहते थे? क्या कहते थे भाई? उद्घाता कहते थे। उद्घाता कहते थे। ठीक है, पुरोहित को उद्घाता कहते थे। सामवेद। अब इसमें सामवेद में देखिए अधिकतर जो है ना, अधिकतर अधिकतर जो है सारे के सारे जो मंत्र हैं, सूक्त हैं, वो सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन केवल 75 नए ही आपके नए हैं। कितने हैं? 75 नए सूक्त। बाकी कहाँ से लिए गए हैं?
बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक, तो पुरोहित उद्गाता है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। ठीक है। अथर्ववेद की अगर बात करें, अथर्ववेद, तो अथर्व मतलब होता क्या है? अथर्व मतलब होता है जादू टोना। क्या होता है? जादू टोना होता है, जादू टोना। ठीक है। तो काला जादू जो भी आया वो अथर्ववेद से ही आया है। ठीक है ना। अथर्ववेद, इसको किसने लिखा था? रचयिता भाई कौन थे इनकी? रचयिता अथर्वा ऋषि थे। कौन थे? अथर्वा ऋषि थे। अथर्वा ऋषि। और अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था, अथर्ववेद का, उसे हम क्या कहते थे भाई? ब्रह्मा कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मा कहते थे। तो इसे हम अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद। और सबसे लोकप्रिय वेद भी कहते हैं। क्या है? सबसे लोकप्रिय वेद भी आपका अथर्ववेद है। ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे। अथर्ववेद में जादू टोना की बात की गई है। यजुर्वेद में अब देखिए, यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था, उसे हम किस अथर्वु नाम से जानते थे? किस नाम से? अथर्वु नाम से जानते थे। यहाँ पे देखेंगे अथर्वु नाम से जानते थे, अथर्वु नाम से। इसके अलावा यजुर्वेद में कहा क्या गया है? इसमें धार्मिक कर्मकांड की किस प्रकार की विधियां होनी चाहिए, यानी कि कर्मकांड की विधियों का वर्णन है। कर्मकांड की विधियों का, यानी कर्मकांड, यज्ञ हवन कैसे किस तरीके से करना चाहिए, ये आपको यजुर्वेद में मिलती है। तो इसके पुरोहित का नाम ध्यान देना है कि पुरोहित का नाम अथर्वु है ना। अथर्वु है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है ना। अथर्व का मतलब जादू टोना, रचयिता अथर्वा ऋषि। इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहते थे, अब ब्रह्मवेद, और इसे सबसे लोकप्रिय वेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऋग्वेद होगा। बाकी सारी चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? ठीक है। इसको जरा देखिए, कौन सा आंसर होगा इसका? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण। 12 नंबर क्वेश्चन बताइए जरा। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर का आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे क्रम बताना है, तो सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए हो जाएगा राइट आंसर। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है। वेदों की संख्या 4 है। ठीक है। 4 में वेदत्रयी पूछता है ना। वेदत्रयी में कौन शामिल है? यानी वेदत्रयी, 3 वेद इसमें शामिल हैं, जैसे ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद और यह अथर्ववेद नहीं, इसमें जो है यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद। ठीक है। इसमें वेदत्रयी में शामिल 3 वेद ये हैं, और वेदत्रयी से अलग जो है वो है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद। तो अब देखिए, अथर्ववेद में ही सभा और समिति, दो आपकी सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। 2 पुत्रियां कहा गया है। ये स्टेटमेंट कहा गया है। इस स्टेटमेंट को एकदम ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए। कहा गया है किस वेद में? सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा व समिति है ना, राजनीतिक जब जीवन अभी देखेंगे, राजनीतिक जीवन में ऋग्वैदिक काल के लोग कैसे राजनीतिक जीवन चलाते थे। ठीक है। तो इसमें सभा और समिति 2 बहुत ही प्रमुख समितियां हो जाती थी, राजनीतिक 2 संस्थाएं। तो इन 2 संस्थाओं को अथर्ववेद में क्या किया गया है? लिस्ट किया गया है, यानी इनके बारे में चर्चा की गई है, जिसे प्रजापति एक देवता थे है ना,
उत्तर वैदिक काल में इनका जिक्र होगा। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां, इन्हीं 2 संस्थाओं को कहा गया, वो भी किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो वेदों की संख्या कितनी है भाई? 4 है। वेदत्रयी में कौन कौन है? ऋग्वेद में है, ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। कौन नहीं है? अथर्ववेद नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें देखो, सभा समिति किसका हिस्सा है? अथर्ववेद में इनके बारे में चर्चा मिलती है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? अब तो तुरंत बताना चाहिए भाई, चलो आंसर दो इसका। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जहां होगा तुरंत कट कर दो, ठीक है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ठीक है, उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठकर लिखा जाने वाला ग्रंथ है ना। उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर लिखा जाने वाला ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ उपनिषद कहलाता है। तो बताइए, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद किससे लिया गया है भाई? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस बात को ध्यान देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बार बार क्वेश्चन पूछता है सत्यमेव जयते, है ना। सत्यमेव जयते किससे लिया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए, कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था, व्यवसाय था। तो व्यवसाय किस प्रकार का व्यवसाय? क्या सोना चांदी का लेन देन, आयात निर्यात करते थे, ठीक है, कि शिक्षा पढ़ा करके कुछ अर्जन करते थे, या फिर पशुपालन करते अपनी जीविका चलाते थे, या फिर कृषि करते थे? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पशुपालन। क्या होगा? पशुपालन। पशुपालन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पशुपालन करते थे। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। सामवेद भारतीय संगीत का जनक। प्रथम विधि निर्माता कौन है भाई? मनु है, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त हैं या फिर सेल्यूकस हैं? तो विधि निर्माता मनु को कहा जाता है, ठीक है ना। मनुस्मृति, ये वाला तो नाम सुने होंगे, मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है सबसे पुरानी स्मृति है, सबसे प्राचीन भी है, सबसे प्राचीन स्मृति है, ठीक है। स्मृति एक्चुअल में क्या होती है? ये कानूनी ग्रंथ होते हैं, ठीक है, कानूनी ग्रंथ होते हैं, ये एक कानूनी ग्रंथ होते हैं। तो विधि निर्माता मनु को माना जाता है, इनके द्वारा लिखा गया मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, और स्मृतियाँ क्या होती हैं? ये कानूनी ग्रंथ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है भाई? श्रीमद् भगवद गीता। ये है श्रीमद् भागवत गीता, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था भाई? अभी बताया है ना, संपत्ति की इकाई भी मानते थे। किसको मानते थे? गोधन को, भूमि को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि की बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं थी। भूमि की महत्ता उत्तर वैदिक काल में आ जाएगी जब लोहे का खोज हो जाएगा, ठीक है। अभी गोधन यानी कि गौ को सबसे प्रमुख इकाई माना जाएगा संपत्ति का। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र, है ना। शुरुआत में केवल 3 वर्णों की बात हुई थी, ठीक है। कौन कौन सा था? सबसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। बाद में जो यहीं के निवासी थे ना, उन्हीं को क्या कह दिया गया? शूद्र कह दिया गया। इसमें देखिए ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें में, 8वें में, है ना, 9वें में या 10वें में? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 10वें मंडल में, है ना, पहली बार मिलता है। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। लेकिन वर्ण का उल्लेख 9वें मंडल में, किसमें है? 9वें मंडल में। और कितने वर्ण विभाजित था? तो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य। शुरू में ये 3 प्रकार के वर्ण व्यवस्था अपनाई गई थी, और चौथा जो था, ठीक है, फोर्थ जो था
वो शूद्र था, वो शूद्र, ठीक है, शूद्र जिसे अनार्य भी कहते थे। क्या कहा गया बाद में? यही लोग अनार्य कहलाए। आर्य लोग अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे और शूद्र को क्या कहते थे? अनार्य कहते थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 9वें मंडल में है और शूद्र का उल्लेख किसमें है? 10वें मंडल में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है? तो मत्स्य पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, ये सब पुराणों के नाम हैं, लेकिन बताना संख्या कितनी है? 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। इस टाइप के नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा? पुराणों की संख्या क्या है भाई? 18 है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, ठीक है, सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। तो पुराणों की संख्या कितनी है भाई? आपकी 18 है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मत्स्य पुराण। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति का, पशुपति का, देवी माता का या त्रिमूर्ति का? जरा आंसर दीजिए। आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? तो प्रकृति की पूजा तो हम देख चुके हैं बहुत पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता में। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रधानता थी वो प्रकृति की पूजा थी। किसकी थी? प्रकृति की पूजा प्लस इंद्र भगवान की पूजा। तो प्रकृति की पूजा तो हमेशा से होती रही है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे वैदिक धर्म में प्रकृति सबसे सर्वमान्य है। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसको तो बताया है मैंने। कौन से देवता थे भाई जिसका सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है? 250 सूक्त इनको समर्पित हैं। 200 अग्नि को, ठीक है ना, और इंद्र को 250 सूक्त। ठीक, वरुण देवता ऋतस्य गोपा, क्या कहे गए हैं? ऋतस्य गोपा, ऋतुओं को नियंत्रित करने वाले। सोम देवता वनस्पति के देवता हैं। ये क्या है? वनस्पति के देवता। ये हैं वनस्पति के देवता। और अग्नि को क्या कहा जाता था? अग्नि को मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। क्या करते थे? मानव व देवता के बीच मध्यस्थ, यानी कि जब अग्नि से आग धुआं ऊपर जाएगा तो ये माना जाता था कि हवन कुंड से जो निकला धुआं है वो देवताओं तक पहुंच रहा है, इसलिए अग्नि को क्या माना? इन दोनों की कड़ी माना गया है, मानव और देवताओं के बीच के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? पुरंदर कहा गया है इंद्र को। शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से या फिर खगोल से? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ज्यामिति। शल्वसूत्र किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। ज्यामिति संबंधित है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, IMP लगा लेना इस पे। 26 नंबर ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। बाहर से आए थे यानी मध्य एशिया में सर्वमान्य मत है, यानी सबसे अधिक लोग उसी को मानते हैं कि मध्य एशिया से आए थे। ये सही है। तो कहाँ पे सबसे पहले बसे थे? पंजाब, पांचाल, प्रागज्योतिष में या सामा तट में? तो सबसे पहले आकर के वो पंजाब में बैठे थे। कहाँ पे आए थे? पंजाब में आके यहाँ पे निवास किए थे। चलिए भाई इसमें बताइए, ये भी मैंने बता दिया कि यज्ञकर्ता कौन थे। यज्ञ करने वाले पुरोहित का नाम आपको बता दिया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जरा बताइए कि ऋग्वेद के जो पुरोहित हुआ करते थे उन्हें हम होता के नाम से जानते थे। क्यों भाई नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे। यजुर्वेद के जो पुरोहित अथर्वु। सामवेद की उद्घाता या उद्घात्री। अथर्ववेद ब्रह्मा के नाम से जानते थे। तो ये इसमें तो पहले से लाइंस वाइज है। तो ऑप्शन नंबर देखो क्या कौन सा सटीक बैठ रहा है? ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो राइट आंसर ए। राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अपौरुषेय, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। ठीक है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। इनमें से कोई नहीं। बताइए, अपौरुषेय
पुरुषे माने पुरुष, अ लगा दिया यानी पुरुष नहीं है। तो कौन पुरुष नहीं होगा? तो पुरुष नहीं होगा तो देवता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई? इनकी रचना ऐसा माना जाता है कि देवता लोग किए थे, इसलिए इसे अपुरुषेय कहते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे, बताइए भाई। कपिल, कणाद, कणाद है ये, ठीक है, इसको कणाद है, इसको सही कर दीजिए, कणाद, कणाद, ठीक है। इसमें वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे, तो बी यानी यही कणाद जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या होगा? राइट आंसर। कपिल सांख्य दर्शन, क्या है भाई? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। गौतम न्याय दर्शन, क्या है भाई इनका? न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। पतंजलि योग दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे भाई? पतंजलि थे। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक, तो 3-4 आपने पीछे देख लिया। यहाँ पे कपिल, सांख्य, कणाद, वैशेषिक, गौतम न्याय दर्शन, पतंजलि योग दर्शन। यहाँ पे देखेंगे मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी, बादरायण, कपिल। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जैमिनी, पूर्व मीमांसा या मीमांसा के प्रतिपादक थे। वहीं आपके बादरायण है ना, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे, ठीक है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन, गौतम मुनि न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब याद कैसे करेंगे? चलो इसका भी ट्रिक बता दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कपिल देव बहुत ज़्यादा मात्रा में रन बनाते थे ना भाई, बहुत संख्या में रन बनाते थे। तो कपिल देव को सभी लोग जानते हैं, हरियाणा हरिकेन के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो कपिल मुनि है ये, ठीक है। तो कपिल देव ज़्यादा संख्या में रन बनाते थे, तो संख्या को याद कर लीजिएगा कपिल के नाम से। गौतम, तो हमारे गौतम बुद्ध जी है ना, न्याय पे ज़्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि बहुत बड़े देवता यानी उन्हें तो भगवान का दर्जा मान दिया गया है ना। तो गौतम ऋषि, गौतम है हमारे महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, तो न्याय दर्शन के बहुत ज़्यादा उपासक थे, ठीक है। तो गौतम को न्याय के लिए जाना जाता है, तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और पतंजलि को आप लोग जानते होंगे कि बाबा रामदेव का पतंजलि प्रोजेक्ट जो आपका प्रोडक्ट चलता है, उसे याद कर देंगे, क्योंकि वो योग से सम्मिलित है, योग से संबंधित माना जाएगा। जैमिनी, तो पहले जैमिनी आया, ठीक है, पूर्व में, और बाद में क्या आया? बाद में उत्तर मीमांसा आया। पहले जैमिनी आया तो जैमिनी को जामुन से याद कर लो, और बाद में क्या आया? उत्तर मीमांसा आया। तो आगे बढ़ेंगे। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक, तो पूर्व मीमांसा की जैमिनी है, तो उत्तर मीमांसा के बादरायण है। कौन हो जाएंगे भाई? बादरायण हो जाएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। तो किसको समर्पित है? कौन सा? सोम को 9वां मंडल समर्पित है, 9वां मंडल समर्पित है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि भाई एक युद्ध, दशराग युद्ध का वर्णन आपको ऋग्वेदिक काल में दिखता है, वो भी 7वें मंडल में दिखता है। तो उसको देखते हैं जरा कि दशराग युद्ध, ठीक है, दशराग युद्ध जो कि पौरुषणी नदी, जिसे हम अभी रावी के नाम से जानते हैं, रावी नदी के नाम से जानते हैं, इस नदी पे लड़ा गया था, है ना। क्यों लड़ा गया था? इसमें 2 पक्ष होगा, जहां लड़ाई होगी 2 पक्षों के बीच में। एक थे भरतवंशी राजा आपके सुदास होंगे। कौन होंगे? राजा सुदास होंगे। और दूसरा होंगे 10 कबीले, है ना, 10 राजा होंगे, 10 राजा, ठीक है, या 10 कबीलों के सरदार रहेंगे, ठीक है। तो राजा मान लीजिए, क्योंकि राज्य और राजा की कल्पना भी आई नहीं थी, तो ये हम राजा मानेंगे, क्योंकि कबीले हुआ करते थे। तो राजा सुदास ने क्या किया कि जो विश्वामित्र थे, महर्षि विश्वामित्र पुरोहित, है ना, ये लड़ाई हुई थी एक्चुअली में पुरोहित पद के लिए, ठीक है। पुरोहित थे इनके विश्वामित्र, तो इनको हटा दिया था। क्या किया था? इनको हटा दिया था। इनको हटा करके गुरु वशिष्ठ, है ना, गुरु वशिष्ठ, तो वशिष्ठ
को पुरोहित बना दिया था, वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। तो विश्वामित्र ने क्या किया, 10 राजाओं को इकट्ठा किया और किससे लड़ाई लड़ा दी, राजा सुदास से। लेकिन राजा सुदास विजयी हो गए और 10 राजा हार गए। ठीक है ना, 10 राजा हार गए। क्वेश्चन क्या पूछता है कि 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, पौरुषणी नदी, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन कौन सम्मिलित था, एक थे भरतवंशी राजा सुदास, दूसरे तरफ थे 10 राजा या 10 कबीले के सरदार थे। हुआ किस लिए था, पुरोहित पद से विश्वामित्र को हटाए और वशिष्ठ जी को पुरोहित पद प्राप्त होने के कारण हटाया गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था, चलिए बताइए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पौरुषणी। तो जो मैंने वहां डिस्कस किया था उससे समझ गए होंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, पौरुषणी, कावेरी, पौरुषणी, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। क्या आंसर होगा इसका, पौरुषणी हो जाएगा। क्या होगा, पौरुषणी नदी हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, पौरुषणी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, भू राजस्व की दर 1/3, 1/4, 1/6 या 1/6। तो भू राजस्व की दर क्या थी भाई धर्मशास्त्रों में, भू राजस्व, तो 1/6 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 1/6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के 35 बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो संभावना ऐसी बनेगी कि जरूर इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।